आपका पहला नंबर सवाल है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो आपकी ऑप्शन है ए प्रकृति की, बी वृक्ष की, सी गाय की, डी सूर्य की। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य जो है प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का कि ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ठीक है, ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए वरुण, बी विष्णु, सी अग्नि, डी इंद्र। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इंद्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन ए वैदिक काल, बी पूरा पाषाण काल, सी प्रागैतिहासिक काल, डी नवपाषाण काल। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, जूते हुए जो है खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो आपके ऑप्शन ए चनहुदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से, डी हड़प्पा से। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा से। ठीक है, जूते हुए साक्ष्य का जो है विवरण जो है कालीबंगा से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए बुर्जहोम जो कश्मीर में पड़ता है, बी रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, सी लोथल जो गुजरात में पड़ता है, डी चेचर जो बिहार में पड़ता है। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बुर्जहोम से। ठीक है, गर्तावास के साक्ष्य जो है बुर्जहोम से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन है ए मौर्यकालीन शासक, बी गुप्तकालीन शासक, सी चोल शासक, डी यवन शासक। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यवन शासक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो आपकी ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी रुद्रदमन। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, अभिलेख प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। चलिए आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोगों का गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है? तो आपके ऑप्शन ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो आपकी ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यजुर्वेद में। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए सोमरस का, बी पुरोहित का, सी सेनानी का, डी शूद्र का। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।